हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजीव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। आइए आज स्टार्ट करते हैं प्रायिकता कक्षा 10 प्रश्नावली 14A। आज के वीडियो के माध्यम से आप प्रश्न 2, 3 और प्रश्न 4 को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है। 12 टिकट हैं, उन पर संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है। यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए, उस पर लिखी हुई संख्या के 2 अथवा 3 के गुणक होने की प्रायिकता कितनी होगी। हमें 2 और 3 के गुणक होने की प्रायिकता निकालनी है। ऐसी संख्याओं की प्रायिकता निकालनी है जो 2 से कट जाए और 3 से कट जाए। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखो बेटा, क्या करना, एक से ये लग रहा है टिकटों पर एक एक करके 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। तो लिख देंगे टिकटों पर लिखी गई संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं लिखी गई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 और 12 ये संख्याएं टिकटों पर लिखी हुई हैं। ठीक है ना। ये प्रतिदर्श समष्टि हो गई बेटा। क्या हो गई? ये प्रतिदर्श समष्टि S बराबर हो गई 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। ठीक है ना। तो ये प्रतिदर्श समष्टि हो गई, 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। अब कह रहा है कि संख्याएं जो है 2 अथवा 3 के गुणक, इनमें से 2 अथवा 3 के गुणक हमें निकालना है। 2 अथवा 3 के गुणक कौन कौन से हो जाएंगे? जो 2 से कट रहे हो, 3 से कट रहे हो। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 और 4 2 से कट जाएगा। ठीक है ना। 2 और 3 से कटने वाली संख्या इसमें लिख लेंगे। 6 लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, 9 3 से कट जाएगा, 8 2 से कट जाएगा, 10 लिख लेंगे, 10 2 से कट जाएगा और 12 लिख लेंगे। ठीक है ना। क्लियर। देखो तो कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या इसमें गिन लेंगे 1 से लेके 12। तो कुल परिणामों की संख्या हो गई 1 से 12। ठीक है ना बेटा। 1 से 12 तक कुल परिणाम गिन लेंगे। कितने कुल परिणाम हो गए? 12। अच्छा, अनुकूल परिणाम गिन लेंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या, तो बेटा अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? ये अनुकूल परिणाम हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अनुकूल परिणाम हो गए 8। अब हमें क्या निकालना है बेटा? प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है ना। ये फार्मूला होता है प्रायिकता का। देखो अब अनुकूल परिणाम जो हो जाएंगे, इनमें से ये जो निकले ये अनुकूल परिणाम हो गए। अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 8। अनुकूल परिणामों की संख्या 8 और कुल परिणाम कितने हो गए? 12। इसे सॉल्व कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 दिए 12, तो 2/3 इसका आंसर आ गया। एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कह रहा है 12 टिकटों पर 1 से लेके 12 तक की संख्या लिखी गई है। हमें 2 अथवा 3 के गुणक होने की प्रायिकता निकालनी है। तो 2 अथवा 3 के गुणक, इसमें 1 से 12 तक जो संख्या होती है, वे संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाए वो ये होंगी 8 संख्याएं। ठीक है ना। तो ये 8 जो संख्याएं हुई ये हमारे अनुकूल परिणाम हो गए। ये प्रतिदर्श समष्टि हो गई, टोटल संख्याएं कुल परिणाम हो गए, ये 12 हो गए। ठीक है ना। तो प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या 8 है, कुल परिणामों की संख्या 12 है। इसको काट लेंगे। 4 3 12, 4 दूनी 8, तो 2/3 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है बेटा, देखो यदि Pe बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है। देखो बेटा
क्या होता है प्रायिकता में, एक घटना घट रही है और एक नहीं घट रही है, तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पीई दी हुई है। हमसे पूछ रहा है ई नहीं, यानी कि किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। तो ज्ञात करते हैं, एक फार्मूला होता है, देखो जो दिया हुआ है उसे लिख लो पहले। पीई हमें दिया हुआ है कितना, 0.05 ये दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि ई नहीं की प्रायिकता, इसका मतलब पीई डैश पूछ रहा है, पीई डैश पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना, इसको हमें निकालना है। देखो बेटा एक सूत्र होता है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सूत्र होता है, क्योंकि यहां लिख दे रहा हूं मैं, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो 1 होता है। या हम इसी फार्मूले को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। सुनो बेटा फिर से, पीई का मतलब हो गया किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, पीई डैश का मतलब हो गया किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो कितना होता है, 1। ये बात हमेशा याद रखिएगा, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकताओं का जो योग होता है प्यारे बच्चों वो 1 के बराबर होता है। तो देखो पीई की वैल्यू दी है, पीई की वैल्यू कितनी दी है, यहां लिख देंगे 0.05 प्लस पीई नहीं की हमें प्रायिकता निकालनी है, ये डैश लगा देते हैं, इसका मतलब है पीई नहीं, मतलब पीई नहीं की प्रायिकता निकालनी है हमें, बराबर 1। तो पीई नहीं को ये रोक लेंगे, बराबर में ये इधर आ जाएगा, 1 में से घट जाएगा 0.05। देखो इसे घटा लेंगे, यहां पर घटा देते हैं, 1 में से हमें माइनस करना है 0.05, तो यहां पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, अब इसे घटा देंगे। देखो यहां से लेंगे 2.5 हो जाएंगे, 10, 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ रह जाएंगे 9, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है ना, तो 0 में 0 घटाएंगे 0, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर बेटा, आंसर आ जाएगा 0.95। किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता इस प्रश्न में आ जाएगी 0.95, ठीक है ना। यहां तक की बात एकदम क्लियर। आइए स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या बेटा, एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी हैं, जिनमें 8 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, ठीक है बेटा। किसी कक्षा में मेरे प्यारे बच्चों कितने विद्यार्थी हैं, प्रश्न के अनुसार 20 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 8 लड़के हैं। बेटा देखो जाहिर सी बात है बेटा, 20 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी 20 है किसी कक्षा में, उनमें से 8 लड़के बता रहा है, ठीक है ना, और शेष लड़कियां, तो 20 में से 8 घटा देंगे, यानी लड़कियों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 12 आ जाएगी। यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी का चुनाव करना है, एक विद्यार्थी को अचानक से चुनना है, तो लड़की के चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी प्यारे बच्चों, हमें लड़की के चुने जाने की प्रायिकता निकालनी है। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे बच्चों, कुल विद्यार्थी हम लिखेंगे पहले, कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या है बेटा 20, ठीक है ना। लड़के कितने हैं बेटा, देखो लड़के हैं 8, ठीक है ना, तो लड़कियां हो जाएंगी, लड़कियां कितनी हो जाएगी बेटा, ये घटा देंगे, ठीक है ना, 20 में से 8 घटा देंगे तो 12 लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। यहां तक बात एकदम क्लियर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, हमें निकालना है
कि एक लड़की के चुने जाने की प्रायिकता निकालिए, लड़की चुने जाने की प्रायिकता निकालिए, क्या होगी? तो लड़की चुने जाने की प्रायिकता निकालिए। क्या निकालना बेटा? लड़की चुने जाने की प्रायिकता निकालिए। तो प्रायिकता का कुल फार्मूला क्या होता है? प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या या परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है बेटा? अब देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं, हमें क्या निकालना है? इस 20 में से लड़की चुनाव करना है। और लड़कियां हैं कितनी बेटा? ये बताओ, लड़कियां कितनी है? लड़कियां 12 है भाई। टोटल विद्यार्थी 20, 8 लड़के तो 12 लड़कियां हैं। तो हम एक विद्यार्थी चुनाव करना है, एक लड़की का चुनाव करना है, तो किस में से चुनेंगे? जो लड़कियों की टोटल संख्या होगी उसी में से तो चुनेंगे भाई। तो लड़कियों की टोटल संख्या 12 है, ठीक है ना, इसी में से चुनाव करना है। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 12, ठीक है ना। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 20, तो बटे में 20 आ जाएगा, ठीक है ना। कुल विद्यार्थियों की संख्या 20 है, तो ये बटे में आ जाएगा। इसे काट देंगे, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो आंसर आ जाएगा 3/5। यही आंसर मैं समझता हूं। ये तीनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।